Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की थी हमारे यूट्यूब चैनल पर कि उनको चरक की जो न्यू टैबलेट्स आती हैं उनके बारे में बताया जाए कि इसका यूज़ क्या है ना? क्या होती हैं चरक न्यू टैबलेट। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चरक न्यू टैबलेट्स जो हैं ये बेसिकली क्या है, इसी तरीके से इसके क्या क्या ख़ास इंग्रेडिएंट जो चीफ इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिनको हम कह सकते हैं वो क्या हैं, है ना? इसी तरीके से ये जो टैबलेट्स हैं इनके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, इनके इस्तेमाल करने से, यूज़ करने से आपको क्या ख़ास फ़ायदे मिलने वाले हैं, वो हम आपसे बताएंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इन टैबलेट्स को आपको यूज़ कैसे करना है, कैसे खाना है, इनकी डोजेस क्या हैं, है ना? इनके खाने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या-क्या बेनिफिट्स आपकी बॉडी में आने वाले हैं। इसी तरीके से आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट क्या होते हैं कि इसके अंदर जो ड्रग्स शामिल की जाती हैं, आयुर्वेद और यूनानी की जो दवाएँ बनती हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो हर्बल होते हैं, बहुत सारे जो सिंगल ड्रग्स होते हैं, उनको शामिल करके उसमें उनको मिला करके वो अपनी अलग-अलग हर मेडिसिन की अपनी अलग-अलग प्रिपरेशन होती है कि उनको कैसे मिलाना होता है, कैसे शामिल करना होता है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो हम नहीं बताएँगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये जो इंग्रीडिएंट हम बार-बार बताते हैं आपको होता क्या है, तो ये कई सारी जो सिंगल ड्रग होती हैं, मुफ़रत दवाएँ जो होती हैं, है ना? अलग-अलग कई सारी दवाओं को मिला करके एक कंबाइंड ड्रग बनाया जाता है। जिसे हम लोग कंपाउंड ड्रग भी कहते हैं, है ना? जिसे हम लोग मुरक्कब दवाएँ कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखिए ये जो है अलग-अलग टर्म, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में हम बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को कि अगर आपको हिंदी में पता है, तो हिंदी में आप उसको समझ पाएँ। इंग्लिश अगर आप इंग्लिश में जानते हैं, तो इंग्लिश में आप समझ पाएँ या जो जो लोग यूनानी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हम यूनानी की टर्म और उर्दू की टर्म भी बता देते हैं। तो इससे आप लोग कन्फ्यूज़ ना हुआ करें कि पता नहीं ये क्या बताते रहते हैं। मतलब उसका वही होता है कि मुरक्कब दवा यानी कि कंपाउंड ड्रग, कई दवाओं के मिलाने से जो एक ड्रग और एक मेडिसिन बनती है, वो है ना? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड ड्रग कहते हैं। उसको हम लोग मुरक्कब दवाएँ कहते हैं यूनानी में। तो जिस तरीके से चरक नियो टैबलेट्स है, तो नियो टैबलेट्स तो ऐसा तो अगर आप नियो देखेंगे, तो कोई हर्ब इस नाम से आपको नहीं मिलेगी। इन्होंने क्या किया कि चरक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है आयुर्वेद की, इन्होंने क्या किया कि कुछ हर्बल दवाएँ ली इन्होंने। वो क्या होती हैं कि अलग-अलग कई सारी दवाएँ उन्होंने ले ली, उनको उनको प्रिपेयर किया, उनको प्रिपेयर करके मिला करके एक टैबलेट्स की फॉर्म में ड्रग को बना दिया। उसको हम लोग नियो चरक चरक का जो है नियो टैबलेट्स का नाम उन्होंने दे दिया नियो टैबलेट्स। तो अब उसको हम लोग नियो टैबलेट्स के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग इन सब चीज़ों से कन्फ्यूज़ ना हुआ करें, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी कह रहे हैं कि हिंदी में बताया करें आप, इंग्लिश में बताया करें, कोई उर्दू वाले जो है वो कहते हैं उर्दू में बताया करें आप। तो अगर ये हमारी कोशिश ये होती है कि आम फ़हम ज़बान में आपको बताया जाए ताकि सभी लोग उसको समझ पाएँ, और जहाँ हमें लगता है कि सारी लैंग्वेजेज़ में उसको बताया जाए उस टर्म को, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम बताते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा ध्यान देंगे अगर, तो आपकी समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई कन्फ्यूज़िंग चीज़ नहीं है ये, है ना? इसलिए आप इसमें परेशान ना हों, इसमें कन्फ्यूज़ ना हों बिल्कुल भी आप, है ना? तो बात करते हैं नियो टैबलेट्स के बारे में कि नियो टैबलेट्स बेसिकली क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही दिया कि चरक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है आयुर्वेद की, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है चरक, काफ़ी फ़ेमस है ये चरक, है ना? तो उनका ये नियो टैबलेट्स जो है, उनका अपना पेटेंट ड्रग है। ये क्या है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट इन्होंने शामिल किए हैं, जिसके हम बेनिफिट्स भी अभी आपको बता देंगे कि क्या-क्या बेनिफिट्स इन सिंगल ड्रग के आते हैं। इसके अंदर इन्होंने प्याज़ और भृंगराज, कौच, इसी तरीके से मुलैठी और कुचला का इसमें इस्तेमाल किया है। कौच के बारे में तो हमने कई मर्तबा आप लोगों को बता दिया है ऑलरेडी कि कौच क्या होता है ना? अभी जो है कपी-कच्चू टैबलेट्स जो हिमालय की थी उसमें उसके तहत भी हमने आप लोगों को बताया था कोच के बारे में, है ना? तो इसमें जो है कुचला भी शामिल किया गया है। तो इस तरह की जो हर्बल दवाएँ हैं वो इसमें शामिल हैं।
इसमें अगर हम बात करें खास तौर से नियो टैबलेट्स की कि आपको कहाँ पर यूज करना है, तो इसके दो खास बेनिफिट्स देखने को पाए जाते हैं। एक तो ये कि इसका प्राइमरीली जो इसका यूज है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, बेसिकली आप लोगों को तो पता है, अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि इजैकुलेशन जो होता है, इजैकुलेशन मीन्स जो सीमेन है वो डिस्चार्ज होता है, उसको हम लोग इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। तो उसका जो है ड्यूरेशन 4 से 5 मिनट कम से कम होना चाहिए। अगर इससे कम में हो जाता है तो उसको हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं और यूनानी में सुरात इंजाल के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर जो लोग उर्दू वाले हैं वो भी समझ गए कि ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, इंग्लिश वाले प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से समझ गए और हिंदी वाले शीघ्र पतन से समझ गए, है ना। तो लैंग्वेजेस से आप परेशान ना हो, सभी लोगों को क्योंकि बताना है, हमारी ऑडियंस जो है वो फॉरेन की भी हैं और उर्दू से लगे हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा हमारी जो ऑडियंस है वो भी हैं, और हिंदी भी, हिंदी हिंदी की भी ऑडियंस हमारी है। तो सभी लैंग्वेजेस में इस वजह से हम बताते रहते हैं, है ना। तो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है इसके बारे में भी हमने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है। वो आप उस वीडियो को भी आप देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी, हमारी काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, मोर देन 800 वीडियोस, 800 से ज़्यादा वीडियोस हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, और हमने मोस्टली मेडिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है, और स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का तो कोई भी पार्ट हमने छोड़ा हुआ नहीं है। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हुए हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की जितनी भी डिजीजेज होती हैं, इसी तरीके से इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जितने कॉजेज होते हैं, जितने असबाब होते हैं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सभी के बारे में हमारी वीडियोस यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। आपको सिर्फ करना ये होता है, उस डिजीज के साथ में हमारा नाम सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, आसानी से वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में जानना है तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बाय डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी डाल दीजिए, आसानी से वो वीडियो आपको यूट्यूब पर आ जाए। कोई भी डिजीज के बारे में या आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको जानना है तो उस मेडिसिन का नाम लिख करके बाय डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी डाल दीजिए या बाय सायरा हेल्थ केयर डाल दीजिए, आसानी से उस तरह की वीडियोस जो भी होंगी वो आपको यूट्यूब आसानी से दिखा देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है, अगर आप चाहते हैं कि उस टॉपिक को कवर किया जाए या फिर उस मेडिसिन के बारे में आपको बताया जाए, तो सिंपली आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर जो डिस्प्ले पे नंबर शो होता है इस पे भी आप रिक्वेस्ट करके, रिक्वेस्ट जो है इसके बारे में डाल सकते हैं। आपके रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाता है और आपकी रिक्वेस्ट पर उन टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश की जाती है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो नियो टैबलेट्स हैं चरक की, इसका जो प्राइमरीली बेनिफिट है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, और सेकेंडरी बेनिफिट में ये बेड वेटिंग में आता है। क्या, जिन लोगों में बिस्तर पर पेशाब करने की आदत नहीं जाती है ना, उन लोगों में भी इसके खास बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये इसके बेनिफिट हैं। अगर हम बात करें कि ये जो इसमें कंटेंट शामिल किए गए हैं, जो कंटेंट मीन्स कि इसके जो हर्बल दवाएं, जो सिंगल ड्रग इसमें शामिल की गई हैं, उनके अलग अलग हम बात करें तो इसमें जो कंटेंट है उसमें इम्यून सिस्टम को, कुछ इन कंटेंट ऐसे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करते हैं, इम्यून सिस्टम को आपको जो है मजबूत और पावरफुल बनाते हैं। कुछ कंटेंट ऐसे हैं कि आपके लिवर फंक्शंस को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं, लिवर प्रोटेक्टिव के तौर पे उनका इस्तेमाल किया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं वो, है ना। कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो आपके समझ लीजिए कि एंटी डिप्रेशन के तौर पे काम करते हैं। जिन लोगों में स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है, एंजाइटी होती है, उन लोगों में वो अच्छा खासा फायदा पहुंचाते हैं। इसमें कुछ कंटेंट ऐसे भी शामिल हैं कि जिन लोगों में सेक्सुअल डिजायर काफी कम हो जाता है, लो लिबिडो या फिर लॉस ऑफ लिबिडो की शिकायत हो जाती है, तो वहां पर भी ये जो है अच्छे खासे बेनिफिट्स इसके होते हैं। कुछ लोगों में फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, फर्टिलिटी काफी ज्यादा उनकी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उनको, उनकी जो मैसेज होती हैं वो आसानी से कंसीव नहीं होती हैं। तो ये जो नियो टैबलेट्स हैं, इसके जो कंटेंट हैं इनमें कहीं ना कहीं एक खूबी ये भी है कि ये फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। कैसे? क्योंकि इसमें, इसके अंदर कॉच का बीज भी शामिल किया गया है, मुलेठी जैसे जो हर्ब्स हैं वो इसमें शामिल हैं, तो इस वजह से आपकी फर्टिलिटी को भी कहीं ना कहीं इससे बूस्ट मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स हो गए नियो टैबलेट्स के। इसके अगर हम बात करें कि इसकी डोजेस क्या है, आपको इस्तेमाल कैसे करना है,
तो फिर इसकी डोज जो है वो 2 टैबलेट्स डेली आपको इस्तेमाल करना होता है। 2 टैबलेट्स इसकी सुबह में और 2 ही टैबलेट आपको शाम में, दोनों टाइम इस्तेमाल करनी है ये डोजेस। तो अभी तक हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि चरक की जो नियो टैबलेट्स हैं इनके क्या खास फायदे हैं, है ना। आपको पता चल गया कि चरक फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, इनका जो नियो टैबलेट्स है ये बेसिकली क्या है, इसके हर्बल इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, क्या क्या इसमें चीफ इंग्रेडिएंट या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, डोजेस भी हमने आपको बता दी है। तो उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने इसके बारे में जानने की कोशिश की थी, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उनको तो ये सब चीजें पता चल ही गई होंगी और आप लोगों को भी इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।